हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। आप अपनी पेमेंट कर दोगे ना आज तो, और बोलो बाद जॉब छोड़ दोगी। अच्छा, आज करने के बाद छोड़ोगे करने से पहले छोड़ोगे? पेमेंट कर दोगे जब तो छोड़ूंगी, नहीं तो। ऐसे हमारे सभी तूफ़ानी भाई हैं। तो भाइयों यहाँ पर हुई है कुछ मज़ेदार बातें, बहुत ही मज़ेदार हुई है। और यहाँ पर एजेंट मैडम, जब हमने बोला मैडम हम पैसे देंगे लेकिन आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो मैडम बोली सर ठीक है मैं छोड़ दूंगी, आप पैसे दे दो उसके बाद छोड़ दूंगी। कैसे बहकाता है एजेंट, ऐसे बहुत सी जगह पर एजेंट आपको बहकाता है। सर आप पेमेंट कर दो, अभी मेल पर लिखवा के देता हूँ, सर आपका लेटर आ रहा है अभी। पहले एजेंट पेमेंट ले लेता है और आपको बाद में ठेंगा देता है, उसका काम निकल गया और आपको भूल जाता है, उसे मतलब नहीं है आपसे। तो इस चीज़ में भी आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और वीडियो को देखने से पहले लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो, जो कि ज़रूरी भी है। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। बहुत ही मज़ेदार बातें हुई हैं भाइयों, चलिए सुनते हैं। हेलो। यस। आपने कॉल क्यों काट दी सर? आपने काटी है मैडम, झूठ मत बोला करो। मैंने मतलब तो आप नहीं काटी सर। सर आप ये बताइए आपकी मैडम, पेमेंट कब होगी? आपको मैं शायद ही सुना रहा था, आप कॉल काट कर चली गई। तो आपने मतलब मैंने नहीं नाराज कर काटी दिया। कॉल, आपने शायरी सुनाई नहीं, ये आप सुनाई ये वो आती ये ही नहीं है शायरी। आप ये बोले जा रही हो। आपके लिए स्पेशल मैंने निकाली थी यार, आप भाग गई, तो उसमें मैं क्या करूँ? तो सुनो बताओ, फिर, शायरी सुनाओ। सुनो फिर। आपके आपके ऊपर नहीं है, ये है किसी और के ऊपर मैंने लिखी है, लेकिन सुना देता हूँ आपको। ना 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 ना। हाँ। हाय ये तेरी आंखें जो समुंदर से भी गहरी है। हाय ये तेरी आंखें जो समुंदर से भी गहरी है। हाय ये तेरी जुल्फे जिन्हें छूने के लिए हवा भी ठहरी है। हाय ये तेरी जुल्फे जिन्हें छूने के लिए हवा भी ठहरी है। तेरी ये अदाएं रोज मारती हैं मुझे। तू मेरा कातिल है, ये कैसे कहूँ तुझे। कहाँ चली गई मैडम? नहीं, वो आपकी शायरी अच्छी लग रही है ना, इसलिए सुन रही हूँ। इतने प्यार से मुझसे सुना कांक्षा जी, क्रेडिट भी से बोल रही थी ना आप। हाँ, अब ये बताइए आपकी पेमेंट कब होगी? आपकी शायरी अच्छी है, आप पेमेंट शायर पेमेंट देखो, जब आप रिटायर हो जाओगे ना तब होगी पेमेंट। यानी रिटायर का मतलब आप जब हो जाओगे 60-62 साल की। मैं तो रिटायर नहीं होंगी, नई ज्वाइनिंग है मेरी। नई ज्वाइनिंग में इतनी अच्छी बातें करनी लड़की कर नहीं पाती। आप या तो कम से कम 3-4 महीने का एक्सपीरियंस ले लिया आपने, है ना? इससे एक पहले बात कहीं और बोलूं काम सर, किया है? एक बात बोलूं सर मैं आपको। हाँ। आपने तो ये बताओ आपकी पेमेंट कब होगी? मैंने आपकी बात रखी ना कि आप शायरी सुना रहे, मैंने आपकी अरे तो शायरी बता तो दिया, आप। नहीं होने वाली। रिटायर हो जाओगी ना जब आप 62 साल की हो जाएगी तब होगी। क्यों सर, ये आपकी पेमेंट क्यों नहीं होगी? आप बता सकते हो क्या ये इशू आ रहा था? ये हमारा मन है कि जब आकांक्षा रिटायर्ड हो जाएगी तब देंगे, 62 साल की जब हो जाएगी। अच्छा, तो हाँ हमारी रिटायर हो जाओगी तो आज दोगे? मैडम, सुनती नहीं हो हाँ आप रिटायर हो जाओगे आज? हाँ, आज हो जाऊंगी, आज दोगे पेमेंट? क्यों, आपको एजेंसी टर्मिनेट कर रही है, आप रिजाइन कर रही हो? क्या? आपको एजेंसी टर्मिनेट कर रही है या आप रिजाइन कर रही हो? आप अपनी पेमेंट कर दोगे ना आज तो, और बोलो बाद जॉब छोड़ दोगी। अच्छा, आज करने के बाद छोड़ोगे करने से पहले छोड़ोगे? पेमेंट कर दोगे जब तो छोड़ूंगी, नहीं तो पागल कुत्ते ने काटा है मुझे, छोड़ झूठी दूंगी। झूठी, फिर तो आप ब्लॉक कर दोगे। कॉल कौन उठाएगा फिर? मुझे पता है इस फील्ड में कितना टाइम हो गया काम करते हुए। एक बात पूछूं आपसे? हम्म। आप आपको कोई गम लगा के जो आप इतनी प्यारी प्यारी शायरी करते हो? गम तो है मुझे। आपको कैसे पता? कौन सी लड़की को धोखा दे गई? धोखा नहीं दिया मुझे किसी ने तो वो मैडम। मुझे एक लड़की से इश्क है। अच्छा, अब वो इश्क उसे पता तो है कि बस उसे इतना पता है मैं उसे पसंद करता हूँ, उसे ये नहीं पता मैं उसे कितनी गहराई तक चाहता हूँ। एक तरफा है मेरी तरफ से गहरा वाला। तो वो लड़की नहीं करती क्या आपसे? अभी तो मैंने उसे प्रपोज नहीं किया ना, करूंगा। इंतजार में हूँ, वो समय जरा आने दो फिर उसको प्रपोज करूंगा। ये कीमती समय वेस्ट क्यों कर रहे हो? उसको कोई और ले जाएगा जब तक। बोलो, नहीं प्रपोज करो। नहीं, वो बिल्कुल सेफ है। यही तो बात है मैडम, इस तरफ से टेंशन फ्री हूँ मैं। अभी कहीं नहीं कोई जा ना, रही। आप पेमेंट कर दोगे ना तो आपके फ्रेंड भी कर देंगे, पता है। हाँ, देखो देखो कैसे, मतलब एक तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए बोल रही है। आप ही बोल दो कोई लड़की है पसंद करता हूँ। नहीं, आप बोल रहे हो आप पेमेंट कर दोगे, तो आप कहाँ कर देंगे? आपने कुछ ऐसे ही बोला ना अभी। क्या पता आपकी पेमेंट हो जाए और वो उधर से आप उसको प्रपोजल दो तो वो एक्सेप्ट कर ले। मैडम, वो अगर प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी उसके घर घुस जाएंगे रिश्ता लेकर। और बताओ आप।
हाँ मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, ठीक है। आप भी जाओगी? हाँ चल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे वाह, सच में? तो मतलब आप क्या करोगी वहां पर? मैं भी बोलूंगी भाई दिल का मोहब्बत करता है यार, हाँ करो उनकी फैमिली वालों से। बस मैडम, बस रुलाओगी क्या एक तरफा आशिक को? नहीं रुलाने का काम नहीं है, अपना दिल मत दिखाना। एक मैंने मतलब जब वो मेरे सामने आएगी ना, एक बात बोली, रुला तो आपने दिया, इस ईयर से फोर्स कर दिया आपको, पेमेंट कब करोगे, पेमेंट कब क्या करोगे। करो? आपने रिमार्क्स नहीं पढ़ा? आपकी पेमेंट नहीं हुई है सर, ठीक है, जब भी आपको फोन आया। तो मतलब आपने रिमार्क्स नहीं पढ़ा, ये बताओ। 49,208 रुपए आपके। पता है उसके सामने में क्या क्या शायरी मारूंगा? मोहब्बत करते हैं आपसे, इस बात से इनकार नहीं, कैसे कहें कि हमें आपसे प्यार नहीं, कुछ तो कसूर है आपकी इन अदाओं में, अकेले हम ही तो गुनहगार नहीं। लग रहा है पक्के शायर हो तुम, है। हाँ, मैंने एक और शायरी लिखी है लेकिन वो सीक्रेट है, वो अभी मैं बाहर नहीं निकालूंगा। अच्छी शायरी है ना, कहीं चुरा गई तो। सही है। आप यूपी की हो ना? आप आपका एड्रेस बताती हूँ, आप यहाँ रहते हैं नहीं, मैं तो रहता हूँ। आप यूपी की हो ना? क्या। यूपी की हो ना आप? यूपी की? हाँ। हाँ, आवाज में एक यूपी वाली लड़कियों के कुछ बात होती है, ऐसी पहचान जाता हूँ। नजफगढ़ में रहते हो ना आप। मैंने छोड़ दिया, पता है, वो जगह छोड़ दी। अच्छा, कहाँ रहते हो अब आप। मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में हाँ, साउथ दिल्ली संगम बिहार की साउथ साइड ना। वेस्ट दिल्ली। साउथ आनंद विहार दिल्ली, के लिए। साउथ दिल्ली संगम बिहार की तरफ ना, वहीं तिगड़ी में एक लड़की पसंद है मुझे, वहीं की है लड़की जिससे मोहब्बत है। ये बुराड़ी से आगे रहते हो क्या आप। नहीं नहीं, बुराड़ी तो अलग है। साउथ दिल्ली संगम बिहार तिगड़ी, देखिए तिगड़ी। क्या सर। तिगड़ी तिगड़ी संगम बिहार की साइड, साउथ दिल्ली में तिगड़ी। संगम बिहार तो देखा, तिगड़ी। तिगड़ी मैडम वो थोड़ा झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है ना, तो वहां पे मुझे एक तरफा प्यार है एक लड़की से, हाँ ये बहुत साउथ प्यारी है। वेस्ट दिल्ली ना। साउथ वेस्ट विलायत दिल्ली इंडिया ना। मैडम, साउथ दिल्ली एक संगम बिहार है, साउथ दिल्ली संगम बिहार। हाँ यहाँ एक चार। हाँ हाँ हाँ, वहां पर आपने वो देखा है, एक कुतुब मीनार। हेलो ये हेलो, आपकी कुतुब मीनार बलमा से। देवी आपकी मदर। ये संजू कौन है, आपका फ्रेंड है। संजू? हाँ। मैडम उसकी कहानी और ज्यादा दुखद है, मत पूछो उसके बारे में। क्यों। बेचारे का 4.5 साल पुराना रिलेशनशिप था। छोड़ के मत गए, धोखा दे दे, काट दे उसका। मैडम उसने ये बोल दिया लड़की ने कि विमला देवी आपकी मदर का नाम है। मैडम मदर का तो है, उसमें क्या, उसमें क्या पूछना आपको मदर के नाम? आप पता ये है, बताइए आपको पता है लड़की ने क्या बोला संजय से? अच्छा। लड़की ने बोल दिया, मेरी दीदी को पता चल गया अब ना, वो मतलब उन्होंने कसम दी है तुमसे बात न करने की, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी ऐसे वैसे। और मैडम बचाओ, बेचारा जब उसने मना करा था ना, इतना ज्यादा कमजोर हो गया वो, उसके सर में दर्द हो गया, उसको बोतल चढ़ी थी दो, बहुत ज्यादा उसने हालत बिगाड़ ली अपनी। ज्यादा ही डूब गया था वो, है ना। मैडम 4.5 साल पुराना था, सोचो मुझे एक तरफ आया तो मेरे दिल पे क्या बीतती है, उसके दिल पे भी बताओ क्या बीती होगी। 4.5 साल पुराना रिलेशन था। अरे आपकी तो मैं जानती थी, आपकी शायरी इतनी कत्ल कर रही है। आपको तो नहीं हुआ कभी? मैं नहीं करती। नहीं, वो करता कोई नहीं है, हो जाता है। हमने भी क्या है ना, जब हमारे अंदर सेंस आया था, तब हम एक बात हमेशा कहते थे, भाई हमें नहीं होने वाला प्यार व्यार, हम अपने से ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे पे क्या हम प्यार लुटाएंगे। लेकिन जब आगे बढ़े ना, और जो मैडम मोहब्बत हुई है, फिर पता चला कि क्या होता है प्यार। प्यार करा थोड़ी जाता है, खुद हो जाता है। वो तो दिल का अटैचमेंट हो जाता हाँ एकदम। सोचो एक तरफा प्यार में है। कितना दुख होता होगा मैडम। हम पॉइंट पे आए। पॉइंट पे मतलब मैं समझा नहीं आपका पॉइंट। ये क्रेडिट का पेमेंट कब होगा आप ये बता दीजिए, अगर आप मेरे को फिक्स डेट बता देंगे तो मैं उसी दिन फोन करूंगी आपको। मैडम कोई फायदा नहीं है इसमें, क्या है ना, देखो कम शब्दों में ज्यादा बात अगर मैं आपसे बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगी?
हाँ ये बताइए, आपको पेमेंट ये करनी है या नहीं है? आप बुरा मान जाओगे, बस ये बात कर रहे, आप गाली तो नहीं देती? अब मैं सुनो, नहीं मैं सीरियस होकर एक बात बोलूँ आपको। हम्म। आप मतलब इस रेडी जी मजाक में मत लेना, मैं आपको सीरियस होकर एक बात बोलती हूँ। अगर ये आपने पेमेंट आप मजाक में ले रहे हो, आपकी जमा नहीं होगी ना, तो आप पे लीगल केस बन जाएगा, ठीक है? मैडम मैंने और ये आपको ना फोन जो जा रहा है ना मेरी तरफ से, जो मैंने फोन किया आज, ये मैंने इसलिए किया, आप पेमेंट करोगे या नहीं करोगे तो सर कोई इश्यू नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? ये मैं आपका ब- लीगल केस करना। मैं बता तो रहा हूँ, आप सुन नहीं रही हो। बोलिए। मैंने 6 साल रिकवरी में काम किया, पता है? हाँ तो लीगल वीगल कुछ नहीं होता, ये सारी बस डरानी कहानी। आपको बता दिया है कि भाई साहब आपको लीगल का नाम लेना है कि आप आपको भी मिस knowledge लीगल होगी। का नाम लेना है। देखो सुनो, पहले मेरी बात सुनो, समझो, ठीक है? मैं समझ ये गई अब। लीगल की जो कार्रवाई है, ओ माय गॉड, लीगल की जो कार्रवाई है ना, वो 99% किसी पर भी नहीं होती, 1% होती है कस्टमर पर, बल्कि 1% के भी चांस नहीं है। तो वो डराने वाली कहानी चलती रहती है। हाँ चलो ये मिस्टर, फिर आप पेमेंट नहीं करोगे ये बताइए? या पेमेंट आप मैंने अपनी एक ही में आई कर दीजिए सर। मेरे क्या इतनी मतलब मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, एक ही में आई तो पे कर सकते हो मैडम ना। टाइम स्पेंड तो बहुत होने किया है, जिसके साथ करना है उसके साथ ही टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल रहा बस। आप 1 EMI से पे कर सकते हो ना आपको। एक दो लाइन में आपको और सुनाना चाहूंगा, लेकिन बस 2 लाइन। आप अगर फर्स्ट EMI अपनी पे करते हो तो इसके लिए मेरे को ये वाली बहुत अच्छी है, सुनो। तुम्हारे आप सामने आने पर कोई तमन्ना नहीं बचती दिल में, तुम्हारे सामने आने पर कोई तमन्ना नहीं बचती दिल में, तुम्हारे ना होने पर मन नहीं लगता जमी महफिल में। ये सिर्फ 2 लाइन है, पूरी नहीं बताऊंगा, पूरी फिर कहानी मतलब हमारी जो शायरी है वो बाहर निकल जाएगी, चुड़ सकती है। अच्छा ये आपने लास्ट पेमेंट की थी 10 दिसंबर 2023 को, हम्म। तो आप एक EMI पे कर दो ना आज। मैडम वही फिर कहानी, एक EMI करती रहती हो आप। पूरा अमाउंट नहीं मांग रही मैं आपसे। पूरा अमाउंट मैंने आपसे बोला ना, RTP है ये केस, क्या? RTP है ये केस। फर्स्ट EMI कर दीजिए ना सर। मैडम EMI ये क्या है ना, आप जो अभी जिस तरीके से 1,000, पैसे मांग रही है उसको कहते हैं 2,000 इमोशनली टॉर्चर या इमोशनली ब्लैकमेल। आप ये बताइए, आप पेमेंट करोगे या नहीं साथ साथ? ठीक है, आपसे वैसे एक बात पूछी आकांक्षा जी, पूछिए। कितना टाइम हो गया आपको ये कलेक्शन करते हुए, सही बताओ? मैं आपको क्यों बताऊंगी सारी डिटेल? इतना ही आप तो अपने पूछ रहा हूँ, अपनी डिटेल ले लो, मैंने आपकी कोई अपनी डिटेल पूछी नहीं, मेरे को ये बताया आप इतना ही तो पूछ रहा हूँ मैडम। आपने नहीं मुझसे करनी पूछ तो कोई लिया कहाँ रह रहे हो, कर सकते। आपने मुझसे पूछा कहाँ रह रहे हो, मैं तो इतना ही पूछ रहा हूँ कितने आपका टाइम हो एड्रेस गया। है ना यहाँ पे, आपका एड्रेस है। आपने दिल्ली के बारे में डिटेल नहीं ली, बताओ, गलत बात है ना। आप मुझे इतना नहीं बता सकते कितने टाइम से कलेक्शन कर रहे हो। ये मुजफ्फरगढ़, साउथ वेस्ट दिल्ली, प्रेम नगर, ब्लैक दिल्ली में रहते हो ना आप? बोल रहे मैं यहाँ नहीं रहता, आप खुद ही बोल रहे मैं दिल्ली यहाँ पे कुतुब मैं मीनार की तरफ सात कुतुब मीनार से 6 किलोमीटर पीछे है तिगड़ी, साउथ दिल्ली संगम विहार। मिस्टर तो आपकी तरह ना घूमते नहीं रहते, तो मुझे पता होगा। मैडम हम कम घूमे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा खासा नॉलेज हमने घूम के गेन किया, सही घूमे हैं। आप भी आपने घूमो। खुद ही कहा कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। समझता हूँ क्या, जब काम होता है ना जॉब, उसमें घूमा नहीं जाता, उसमें टाइम मिलता ही नहीं है। एक संडे मिलता है, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, पर्सनल काम है अपने। अच्छा आपका कहना ये है मैं पेमेंट नहीं करूँगा? आपने बड़ी जल्दी तात्पर्य निकाला। वैसे मैडम आप यहाँ दिल्ली में हो, बात ये है, जिसको करनी होती है ना वो इतनी बकवास नहीं करता, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ यहाँ आप दिल्ली में हो, तो दिल्ली में आप किसी के जो भी रिश्तेदार फोन के यहाँ करता रह है रहे उसको हो ये या शायरी सुनाते हो क्या तुम? नहीं तो बस शायरी सुना दूंगा, पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, है ना? नहीं तो ये कोई मेरी शायरी कोई पैसों में थोड़ी बिक रही है कि लो EMI के बदले शायरी सुन लो। ये बात अच्छा, आपने गलत कह दी मैडम, ये बहुत मुझे बुरी तो है। ऐसे ही लग रहा है आपकी शायरी सुन के। अब आपको लग रहा है तो देखो, लगने का तो कुछ नहीं हो सकता ना। बता, मेरी वाली को भी ले रहे हो लगता है, क्या? मतलब मिस्टर आप शायरी सुनाओगे, हर किसी को पेमेंट नहीं होगी आप? मेरी वाली को भी लगता है मैं बहुत बुरा हूँ, उसके बारे में उल्टा सीधा सोचता हूँ। बताओ, ऐसे अरे सोचता वाली वाली को लगता होगा, होगे जब तो लगता है भाई, ऐसे कोई किसी को नहीं हूँ। बोलता। ओह माय गॉड, आप तो मेरे पे इल्जाम लगा रही हो। हेलो,
ये पेमेंट नहीं होगी ना आपकी, हमें कोई इश्यू नहीं है, दिक्कत नहीं है मैं हमें कोई। ये आपके पास बार बार फोन मैं ये आएंगे, कह रहा था, उन्हें शायरी मैं ये सुनाना चाहे गम भरी कहानी सुनाना अपनी। पेमेंट होगी जब सुन फोन तो लो, करना हमारे पास, सुन ठीक तो है? लो, सुन नहीं रही हो। मैं ये कह रहा था मैडम, आप ये दिल्ली में किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रही हो या किराए पे कमरा लेकर रह रही हो? मैं तुम्हारे किराए पे रहती हूँ ऊपर ही, ठीक है? अच्छा, किराए पे रहती हो? तुम्हारे ऊपर ही रहती हूँ, तुम्हारे जो घर है ना अपना, उसके ऊपर ही किराए पे ले रखा है मैंने घर। तो पैसे कब दे रही हो किराए के? 3,000 है ना, तुम्हें दिए नहीं थे पिछले महीने तो दिया तुम्हें। 3,000 रुपए भूल गए क्या? शायरी के साथ साथ भूल गए क्या? अरे ये बात है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।